Hello guys. Time Grammy-nominated rapper and singer sitting front row here tonight at Raw. अब आई नो कि ये वीडियो मैंने पिछली वीडियो में वादा किया था कि अगली वीडियो जो मेरी होगी वो जॉन सीना की हील टर्न पे होगी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कैसे जॉन सीना का हील टर्न डिस्ट्रॉय किया था। लेकिन जब तक वो वीडियो आती है काम चल रहा है उस वीडियो में काम चल रहा है। जब तक वो वीडियो आती है तुम ये वीडियो देख लो, फेयर ट्रेड है। तो भाई डायल इट अप, क्योंकि आज हम जा रहे हैं सैन डिएगो फॉर सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स, विच इज ऑल्सो जॉन सीना's फाइनल PLE अपीयरेंस। तो शुरू करते हैं। I'm the smartest wrestler. Look at you now, boy! Yeah. The Women's World Championship match, स्टेफनी वेकर वर्सेस निकी बेला। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है इस मैच के बारे में मैं क्या बोलूं, क्योंकि मुझे ये मैं इस मैच के बारे में बात ही नहीं करना चाहता। मगर क्यों? क्योंकि भाई सीरियसली आई कैन नॉट स्टैंड निकी बेला इन WWE एनी मोर। ये वर्ल्ड चैंपियनशिप की फ्यूड में इसको डालना जरूरी नहीं था। उसको इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की फ्यूड में इसलिए डालना जरूरी था क्योंकि उस चैंपियनशिप के डिवीजन को थोड़ा कॉम्पिटिशन चाहिए था, क्योंकि बेकी के पास वो टाइटल था। क्योंकि उस टाइम पे जितनी भी टॉप फीमेल सुपरस्टार्स थी वो सारे या तो मेन इवेंट में थे या तो अपनी सेपरेट फ्यूड्स में थे। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए उस वक्त सिर्फ दो वैलिड कंटेंडर्स थे, एक लायरा वैल्किरिया और एक बेली, और दोनों के साथ बेकी की फ्यूड हो गई थी। तो निकी बेला की वहाँ पे फ्यूड बनती थी उस डिवीजन को थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए। लेकिन वर्ल्ड टाइटल सीन में निकी बेला का कोई काम नहीं बनता। और जहां ये सब कम था तो एक इलॉजिकल स्टूपिड हील टर्न भी आ गया निकी बेला का, जिसका कोई रीजन नहीं। साउंड्स फेमिलियर, हाँ? I'm gonna bury you. तो वही इस मैच की मेरी प्रिडिक्शन दैट स्टेफनी वेकर विल रिटेन हर टाइटल in his final PLE appearance. The new Intercontinental Champion John Cena versus Dirty Dominic Mysterio. भाई मुझे लगा था जो बॉस्टन में रॉ हुई थी ना, जॉन सीना की लास्ट रॉ जो बॉस्टन में थी, उसमें मुझे लगा था कि भाई इस मैच को सिर्फ सेटअप किया जाएगा, लेकिन उसमें इन्होंने जिसको चैंपियनशिप ही जितवा दिया, which I don't mind. I will never mind a John Cena title reign because this is the last जॉन सीना टाइटल रेन, और आखिरी जॉन सीना का टाइटल रेन की तरह पोएटिक। उसका आखिरी टाइटल वो जो उसकी कलेक्शन में आखिरी रह गया था, द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और अब से कोई नहीं बोलेगा कि यार जॉन सीना को IC टाइटल जीता है, जॉन सीना जीत लिया IC टाइटल। लेकिन अब एक बार जॉन सीना से डोमिनिक हो गया ना, फिर उसके बाद सर्वाइवर सीरीज में दोबारा कराना, आई थिंक ये मैच नहीं होना चाहिए था। इसकी जगह आई थिंक द रॉन्ग मिस्टीरियो इज हियर। ये मैच होना चाहिए था बिटवीन जॉन सीना वर्सेस रे मिस्टीरियो, नॉट डोमिनिक मिस्टीरियो। क्योंकि जॉन सीना के करियर में एक ऐसा मोमेंट भी है विच इज़ इनफेमस रैदर देन फेमस, जब जॉन सीना ने रे मिस्टीरियो को WWE टाइटल के लिए हराया था। जब रे मिस्टीरियो ने रॉ की स्टार्टिंग में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता, आई मीन WWE चैंपियनशिप, द स्पिनर टाइटल, और मेन इवेंट में ही वो जॉन सीना से हार गया। कुछ आवर्स का टाइटल रेन जो जॉन सीना जीत गया था, और उसके बाद CM पंग वापस आया, रियल WWE चैंपियनशिप। इरेलीवेंट चीज़ है। बात यह है कि भाई जॉन सीना का एक और फेलो रूथलेस अग्रेशन एरा का सुपरस्टार रे मिस्टीरियो, जॉन सीना वर्सेस रे मिस्टीरियो, सर्वाइवर सीरीज इन रे मिस्टीरियोज होम टाउन, लास्ट टाइम एवर जॉन सीना वर्सेस रे मिस्टीरियो। कितना ब्यूटीफुल मोमेंट होता वो। अब इस मैच की प्रेडिक्शन जो है वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि जॉन सीना आई डोंट थिंक सो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में अपने फाइनल मैच में एज चैम्पियन एंटर करेगा। आई डोंट थिंक, क्योंकि देखो जो उसका ओपोनेंट अभी रूमर किया जा रहा है गंथर, तो गंथर उसको इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए तो नहीं हराएगा ना। गूंथर को हम वापस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप नहीं दे सकते, क्योंकि वो चीज़ हो गई है, उसका कोई मतलब नहीं बनता। गूंथर के लेवल का है ही नहीं IC टाइटल। तो इसीलिए आई थिंक डोमिनिक मिस्टीरियो विल बी द न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। द वुमेन्स वॉर गेम्स मैच, भाई आई थिंक वॉर गेम्स एज अ ईयरली कॉन्सेप्ट हैज़ फेल्ड, क्योंकि सारा साल इन लोगों की फ्यूड्स चलती रहती हैं, ये लोग एक दूसरे की शक्लें भी नहीं देखते। लेकिन साल के एंड में जब वॉर गेम्स वाला पेपर व्यू आता है, तब ये सारे एक टीम बना लेते हैं, इनके दुश्मन एक टीम बना लेते हैं, फिर इनका वॉर गेम्स मैच हो जाता है। वो भी सिर्फ एक नाइट के लिए इनकी इंटरेक्शन होती है, अगले दिन फिर भूल जाते हैं कि अरे हमने तो टीम बनाई थी। वही बात है, ईओ और रिया की फ्यूड चल रही है कबूकी वॉरियर्स के साथ। एलेक्सा ब्लेस और शार्लेट फ्लेयर ये तो टैग टीम चैंपियंस थे, तो इनका भी आई थिंक कबूकी वॉरियर्स से ही पंगा है।
बेकी लिंच का एजे ली से पंगा है, और नाया जैक्स और लैश लेजेंड यहाँ पे क्यों है? क्योंकि ओपोनेंट टीम को, हील्ड वाली टीम को 2 मेंबर्स चाहिए थे जो कहीं से अब आ नहीं रहे थे, तो इन्होंने एक एक्स्ट्रा फ्यूड चला दी। वाओ। और इसका एक ही एंड होगा, जो बेबी फेस वाली टीम है वो सारी जीत जाएंगी, और उसकी मैं एंडिंग भी बता देता हूँ। एजे ली विल पिन बेकी लिंच, और उसके बाद ये फ्यूड चलती जाएगी लॉस वेगस टू रेसलमेनिया 42, और वहां पे जाके ये फ्यूड कंक्लूड हो जाएगी। द मेंस वॉर गेम्स मैच। अब देखो, इस मैच में इन्होंने ये नहीं किया कि भाई कोडी रोड्स का अगर ड्रू मैकिंटायर के साथ पंगा है तो वो खाली ड्रू मैकिंटायर से ही लड़ने के लिए इस टीम को ज्वाइन किया है, या ड्रू मैकिंटायर का कोडी से पंगा है तो सिर्फ उसने कोडी को मारने के लिए टीम ज्वाइन किया है। नहीं, कोडी का विजन के साथ भी पंगा था क्राउन ज्वेल के टाइम पर, और उसका ड्रू मैकिंटायर के साथ भी पंगा है, और सीएम पंक का विजन के साथ है, और ड्रू मैकिंटायर के साथ उसकी लेजेंडरी फ्यूड थी, और जो ओजी ब्लड लाइन है उसका विजन के साथ, पूरी जो फैक्शन है विजन उसके साथ इनकी स्टोरी लाइन है। और इस मैच का लाइनअप भी काफी तगड़ा है, मतलब द ग्रेटेस्ट टैग टीम ऊसोस, द ट्राइबल चीफ, द OTC, रोमन रेंस, द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक, द WWE चैंपियन कोडी रोड्स। और वहीं जो हील साइड पर टीम है, ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉनसन रीड, लोगन पॉल, ड्रू मैकिंटायर एंड ब्रॉक लेसनर। अब देखो, इस मैच का लाइनअप जितना भी तगड़ा हो, आई स्टिल प्रेफर द 4-on-4 या 5-on-5 ट्रेडिशनल सर्वाइवर सीरीज मैचेस, वो भी तब जब ये स्मैकडाउन वर्सेस रॉ करें, लेकिन वो भी बोरिंग हो जाएगा अगर ये मैचेस अगर मैटर ही नहीं करेंगे, और ये मैचेस तब मैटर करेंगे रॉ वर्सेस स्मैकडाउन वाले जब ब्रांड स्प्लिट मैटर करेगा। ये नहीं कि LA नाइट अपना US टाइटल अभी 2 दिन पहले रॉ पर आ रहा और अगले हफ्ते स्मैकडाउन की टीम का कैप्टन बन के बैठा है सर्वाइवर सीरीज में। इस तरह अगर करोगे तो फिर कैंसिल ही कर दो सर्वाइवर सीरीज को, जो विंस एक टाइम पे करना चाह रहा था। कर दो भाई कैंसिल अगर इस तरह करोगे तो। अब इस मैच की प्रेडिक्शन ना थोड़ी ट्रिकी है, क्योंकि मुझे पता है कि बेबी फेसेस की टीम ये मैच जीत जाएगी, बट मेरी प्रेडिक्शन विल स्टिल बी टीम हेमन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी राइवलरीज हैं जो सर्वाइवर सीरीज में खत्म नहीं हो सकती, ये रेसलमेनिया तक चलेंगी। जैसे रोमन रेंज और पॉल हेमन की राइवलरी जो विजन के साथ उसकी पूरी राइवलरी है, CM पंक और लोगन पॉल की जो रॉयल रंबल में खत्म होगी, और उसके बाद CM पंक की राइवलरी जो रेसलमेनिया के लिए होगी वो होगी ब्रॉक लेसनर के साथ। और कोडी और ड्रू की स्टोरी लाइन जो चलेगी वो रॉयल रंबल तक चलेगी, और उसके बाद खत्म। कोडी विल मूव ऑन टू न्यू थिंग्स, वो मुझे नहीं पता कि न्यू थिंग्स क्या है, लेकिन रॉयल रंबल में कोडी और ड्रू की फ्यूड खत्म हो जानी चाहिए प्लीज। और इसी के साथ भाई मेरी भी प्लीज, बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम पे फॉलो करो मुझे, ठीक है? 100 फॉलोअर कराओ मेरे, वो देखना है नहीं देखना। तो मैं जा रहा हूँ इस वीडियो को एडिट करने और जॉन सीना वाली वीडियो का काम रिज्यूम करने। तो बाय बाय।